नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज यहाँ पर नंदगांव गिडो और अनेक गाँव की 436 गाँव की सरदारी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर गिडो गाँव से हैं दादा जी, क्या नाम है जी? पंडित कन्हैयालाल वशिष्ठ। पंडित कन्हैयालाल वशिष्ठ जी, कैसा लग रहा है जी? देखिए, ये जो है 446 गांवों की सरदारी का समूह इकट्ठे हुआ है और हम इससे हर्षित हैं। बहुत अच्छा लगा है सबको सम्मान देना और एक नववंशीय गोत्रीय सभी एकत्रित होकर के अपना जो है आनंद के साथ में ये उत्सव रामनवमी का बना गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। भाईचारे और प्रेम का प्रतीक ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम समाज में होते ही रहते हैं। क्या संदेश देते हैं जी? ये कार्यक्रम अपने आप में विलक्षण कार्यक्रम है जी। 364 गांवों से लोग यहाँ आए हुए हैं जो एक ही गोत्र के हैं जी, एक ही आनुवंश की भाईचारे के हैं। और इस तरीके के सम्मेलन जब होते हैं तो नई समाज को एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, वो कितने प्रभावी थे। जैसे यहाँ लव गोत्र के हैं ये, तो लव भगवान राम के पुत्र हैं बड़े वाले, जिन्होंने लाहौर में राजधानी बनाई अपनी और उस क्षेत्र में अपना राज्य कायम किया। लव से पूर्व जब हम जाते हैं भगवान राम, राजा दशरथ, उसके पहले अजो, अज से पहले रघु और रघु से पहले राजा दिलीप। राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। राजा दिलीप को जब संतान नहीं हुई तो सुदक्षिणा और राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के पास गए और जाके वशिष्ठ को पूछा कि महाराज संतान नहीं हो रही, कैसे वंश चलेगा? तो उन्होंने कहा गौ सेवा करो। तो उनके आश्रम में एक नंदिनी नाम की गौ थी, उस गाय की सेवा वो करते थे। और गौ सेवा करते हुए एक दिन जब वो हिमालय की तराई में उस गौ को चराने ले गए तो वहाँ पर भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सिंह का रूप धारण किया। और सिंह का रूप धारण करके जब वो गौ पर हमला करने लगा सिंह, तो राजा ने अपना बाण संधान किया। जैसे ही बाण संधान किया तो वह मनुष्य की वाणी में बोला कि राजन, ये मेरा भूख शमन का साधन है। मैं सिंह हूँ, मांसाहारी जीव हूँ, मांस खाना मेरा कर्तव्य है और आपका काम है रक्षा करना। मुझे भूखा क्यों मार रहे हो? तो राजा ने वहाँ पे ये कहा है कि हे सिंह, जितना गौ से आप मांस खाना चाहते हो उतना मेरे शरीर से ले लीजिए जी। मैं अपना शरीर दे सकता हूँ, गौ की रक्षा करूँगा। तो बोले आप तो राजन हो और चक्रवर्ती राजा हो और ये गाय साधारण सा पशु है, इसके लिए अल्पस्य है तो बहुहात मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभास वेतम। ये कवि कालिदास ने अपने शब्दों में लिखा है। एक थोड़े के लिए इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का अर्थ होता है जो उसके संरक्षण में रहे उसकी रक्षा करना। तो मैं गौ की रक्षा करूँगा। तो भगवान शंकर स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए और उनको वरदान दिया, जाओ तुम्हें संतान हो जाएगी। तब रघु हुए थे। तो इस तरीके के जब ये उदाहरण सुनने को मिलते हैं तो नई पीढ़ी के बच्चों में एक भावना आती है कि हम किसकी संतान हैं, उन्होंने किस तरीके के शुभ कार्य किए। तो ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, अच्छे संस्कार मिलें, अच्छे विचार मिलें। और इसी उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम किया गया है। और इसका दूसरा उद्देश्य भाईचारे की स्थापना है। लोगों को पता चले कि हम कहाँ कहाँ कितनी दूर रह रहे हैं और स्थान भेद से हमारे नाम किस तरीके से चेंज हो गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आपस में रिश्ता करते समय ये भ्रांति हो जाए। तो जैसे यहाँ लोग इकट्ठे हुए, सब ने चर्चा करके बताया कि लोर, लोरिया या लवो, ये सब एक ही गोत्र के लोग हैं, एक ही वंश परंपरा के हैं। तो नए लोग इससे कुछ सीखेंगे, युवा वर्ग इससे सीखेगा। इसी भावना के साथ ओम शांति, जय श्री राम। बहुत अच्छे, नारा की जय, जय श्री राम, राधे राधे।